Hello friends, would you like to do free professional webinar? So stay connected with me till end of this video. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अश्विनी शर्मा। अगर आपको कोई भी प्रोफेशनल वेबिनार बिल्कुल फ्री में करना है तो आपको ये 5 स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे और ये पांचों स्टेप्स किसी भी फ्री वेबिनार के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन स्टेप्स पे जाने से पहले हमें जरूरत है किसी भी वेबिनार या किसी भी सेमिनार के मोटिव को समझना। अगर आप किसी वेबिनार के या सेमिनार के मोटिव को एक बार समझ गए तो आप कोई भी फ्री के प्लेटफॉर्म पे एक प्रोफेशनल वेबिनार बड़े आसानी से कर पाएंगे। और देखिए, जो मोटिव है वेबिनार का और सेमिनार का, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। जैसे किसी भी वेबिनार के और सेमिनार के 3 इंपॉर्टेंट मोटिव्स होते हैं। जो पहला इंपॉर्टेंट मोटिव है वो होता है ट्रेनिंग एंड एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। सेकंड जो इंपॉर्टेंट मोटिव है किसी भी वेबिनार का वो है क्वेश्चन एंड आंसर्स। जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग क्वेश्चन आंसर्स करते हैं और इसको कुछ लोग डिस्कशन भी कह सकते हैं और साथ में इसे डिबेट भी कह सकते हैं। जो थर्ड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोटिव है किसी वेबिनार का या किसी सेमिनार का वो है टू क्रिएट नेटवर्क अमंग द प्रोफेशनल्स। एक नेटवर्क बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के बीच में। जो उसके पार्टिसिपेंट होते हैं वो कोई भी हो सकते हैं और वो प्रोफेशनल्स हो सकते हैं, वो साइंटिस्ट हो सकते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स हो सकते हैं या फिर कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के मैनेजर्स हो सकते हैं। तो दुनिया से इतने सारे प्रोफेशनल आएंगे तो वो सिर्फ एक वेबिनार या सेमिनार को सुन करके वापस नहीं जाएंगे। वो चाहेंगे जिन लोगों ने उस सेमिनार या वेबिनार के अंदर पार्टिसिपेट करा है वो उनसे इंटरेक्ट करें और एक नेटवर्क बना लें। फ्यूचर में वो नेटवर्क उनको काफी हेल्प करने वाला है। आगे जो फ्यूचर में रिसर्च होगी या डेवलपमेंट होगी वो नेटवर्क सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट मोटिव किसी भी सेमिनार या वेबिनार के होते हैं। लेकिन अगर किसी वेबिनार का पर्पस सिर्फ ट्रेनिंग है, जैसे कि हम किसी स्टूडेंट को ट्रेनिंग दे रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम के स्टूडेंट्स हो गए या फिर कॉलेज के स्टूडेंट्स हो गए, किसी कंपटीशन के एग्जाम के स्टूडेंट्स हो गए, वहां सिर्फ पर्पस ट्रेनिंग का है, तो वहां पर हमारा जो थर्ड मोटिव था जिसके अंदर हम उन लोगों के बीच में नेटवर्क क्रिएट करते थे, यहां हमें इसकी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सिर्फ आपका काम करेगा जो भी कोई प्रोफेशनल वेबिनार होगा जिसके अंदर प्रोफेशनल्स पार्टिसिपेट करेंगे। एक बार मोटिव समझने के बाद हम किसी भी प्रोफेशनल वेबिनार्स के स्टेप्स की तरफ मूव कर सकते हैं। देखिए, ये स्टेप्स कौन कौन से हैं किसी भी प्रोफेशनल वेबिनार को करने के लिए। ये टोटल 5 स्टेप्स हैं, जैसे कि ई प्रपोजल, ई रजिस्ट्रेशन, ई पेमेंट, ई ट्रेनिंग एंड ई सर्टिफिकेशंस। ये 5 स्टेप्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी ऑनलाइन वेबिनार को करने के लिए। इन 5 पॉइंट में से 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप पे डिपेंड करते हैं। जैसे क्या? ई पेमेंट। देखिए, अगर आप कोई पहला वेबिनार कर रहे हैं तो उसकी फीस को आप 0 रख सकते हैं। मींस आप उसको एकदम लोगों के लिए फ्री रख सकते हैं। जब आपके वेबिनार्स बढ़ने लग जाएं और आप एक बार फेमस हो जाएं तो उसके बाद आप आसानी से उसकी कुछ भी फीस रख सकते हैं। सेकंड है आपका ई सर्टिफिकेशन। ई सर्टिफिकेशन आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन की कितनी वैल्यू है या फिर आपकी ट्रेनिंग की कितनी वैल्यू है, कि आपके सर्टिफिकेशन का पार्टिसिपेंट को कोई यूज है या नहीं है। तो आप इन दोनों ऑप्शंस को ऑप्शनल रख सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ और फर्स्ट स्टेप है हमारा ई प्रपोजल। देखिए, ई प्रपोजल होता क्या है? ई प्रपोजल एक्चुअली ऑनलाइन इंफॉर्मेटिव ब्रोशर या फिर कोई भी इनविटेशन हो सकता है किसी भी वेबिनार का, जिसके अंदर आपको अपने वेबिनार की कंप्लीट डिटेल डालनी पड़ेगी और कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन डालनी पड़ेगी जिसकी रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। जैसे आपका वेबिनार किस टॉपिक पे है, आपका वेबिनार कौन सी डेट को है, आपका वेबिनार कितने दिन चलेगा और किस टाइम तक कितने बजे से चलेगा, उसके अंदर ट्रेनर कौन कौन होने वाला है, वेबिनार के लिए आप कितनी फीस चार्ज करने वाले हैं, वेबिनार की डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या होगी, मींस किस डेट तक आप उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो आप प्रपोजल बना रहे हो और जो आपका वेबिनार होने वाला हो, मिनिमम टू मिनिमम 3 मंथ का बीच में डिफरेंस जरूर रखिएगा, क्योंकि अभी आपको लोगों तक पहुंचना है। आप कैसे पूरी दुनिया में लोगों को अप्रोच करेंगे या फिर जो आपकी टारगेट ऑडियंस है या पार्टिसिपेंट है उसे कैसे आप अप्रोच करेंगे। अगर आपकी ऑडियंस नॉन है तो आप इजीली अप्रोच कर लेंगे, लेकिन अननोन अगर आप चाहते हैं कि पार्टिसिपेंट आपके वेबिनार में पार्टिसिपेट करें तो आप कैसे उन्हें अप्रोच करेंगे, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में कंप्लीट डिटेल दूंगा कि कैसे एक ई प्रपोजल हम ऑनलाइन एकदम फ्री में बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार ई प्रपोजल फ्री में बना भी लिया तो वो सिर्फ एक इनफ टास्क नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है उसके अंदर पार्टिसिपेंट, कि हम उन पार्टिसिपेंट को अप्रोच कैसे करें। किसी भी वेबिनार का सेकंड इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है आपका ई रजिस्ट्रेशन।
एक्चुअली ई रजिस्ट्रेशन होता क्या है? ई रजिस्ट्रेशन मींस आपके वेबिनार से पहले आपको कंफर्म हो जाए कि आपके वेबिनार के अंदर कितने लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं, कौन कौन आपका पार्टिसिपेंट बनने वाला है। तो उसके लिए आप एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन क्रिएट कर सकते हैं। अब वो कहां कहां क्रिएट कर सकते हैं? अगर आपके पास आपकी पर्टिकुलर कोई वेबसाइट है तो वहां पर आप एक फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है और आप चाहते हैं कि मैं फ्री में एक ऑनलाइन फॉर्म क्रिएट करूं, तो आप गूगल फॉर्म का यूज भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको इससे भी इजी चाहिए तो आप एक फॉर्म को क्रिएट कीजिए प्लेन पेपर पे, उसकी स्कैन कॉपी क्रिएट कीजिए और कहीं भी उस प्रपोजल के अंदर एक फ्री का ब्लॉग बना करके लिंक दे दीजिए, जहां से इंसान उसको डाउनलोड करेगा और डाउनलोड करने के बाद उसको फिल करने के बाद उसकी स्कैन कॉपी आपको सेंड कर देगा। साथ में अगर फीस रखी होगी तो फीस भी आपके पास पहुंच जाएगी। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि आपके पास कितने पार्टिसिपेंट होने वाले एक वेबिनार के अंदर। अगर कोई प्रोफेशनल वेबिनार है तो कोशिश कीजिएगा कि आपके पार्टिसिपेंट की संख्या, नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट इतने ज्यादा ना हो, क्योंकि उसकी इफेक्टिवनेस खत्म हो जाएगी। अगर कोई ट्रेनिंग वेबिनार है तो आप उसकी संख्या को इंक्रीज कर सकते हैं। ई रजिस्ट्रेशन का लिंक आपके ई प्रपोजल के अंदर होना भी बहुत ज्यादा कंपलसरी है, जिससे लोगों को उसे ढूंढने में कोई भी दिक्कत ना हो और वो इजिली अपना फॉर्म फिल कर सकें। नेक्स्ट एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज ई पेमेंट। ई पेमेंट क्या है? आपको ऑनलाइन पेमेंट लेनी है। अगर सेमिनार फ्री है तो आपको अपने ई प्रपोजल में उसे फ्री लिखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपका सेमिनार मींस वेबिनार पेड है तो आपको ई प्रपोजल में उसकी फीस लिखनी पड़ेगी, आप कितनी फीस उसे ले रहे हैं। लेकिन जो उसका पेमेंट का तरीका होगा वो भी ऑनलाइन होगा। अब ऑनलाइन तरीके क्या क्या हो सकते हैं जिसकी मदद से आप किसी से ऑनलाइन पेमेंट ले सके? देखिए, सबसे इजी तरीका है कि डायरेक्ट बैंक डिपॉजिट आपके अकाउंट में कोई डिपॉजिट कर दे। आपको ये ई प्रपोजल के अंदर मेंशन करना पड़ेगा अपना बैंक अकाउंट। सेकंड, फंड ट्रांसफर हो सकता है। अगर आपके पास कोई वेबसाइट है और उसके ऊपर पेमेंट गेटवे है तो आप वहां से भी फंड को ले सकते हैं। साथ में ई वॉलेट का यूज भी कर सकते हैं। तो पेमेंट ऑनलाइन ट्रांसफर करना आज सबसे इजी है, तो ई पेमेंट भी आपका थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये किसी भी वेबिनार की जान होता है, इसे हम कहते हैं ई ट्रेनिंग। देखिए, अगर आपका वेबिनार के अंदर आपने ई प्रपोजल भी क्रिएट कर लिया, आपने रजिस्ट्रेशन भी ले लिया, पेमेंट भी ले लिया, अगर ट्रेनिंग खराब है तो समझ लीजिए आपका फ्यूचर आगे के वेबिनार्स के लिए बिल्कुल खत्म होने वाला है। तो ई ट्रेनिंग किसी भी वेबिनार्स की जान होती है। इसके अंदर आपको क्या करना है? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट, वेबिनार को करने के लिए जो मैंने कुछ कंपोनेंट्स बताए थे वो आपको मेरी पहली वीडियो पे जाकर के देखना पड़ेगा, वो मैंने डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे रखा है। साथ में आपको अपने ई प्रपोजल के अंदर वो सॉफ्टवेयर का नाम बताना पड़ेगा जिस प्लेटफॉर्म पे सभी लोग आकर के आपकी इस ट्रेनिंग को ले सकते हैं। उसके साथ साथ देखिए, एक नॉर्मल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की तरह या फिर लाइव चैटिंग की तरह, या फिर हम कह सकते हैं जैसे कुछ लोग लाइव क्लासेस चलाते हैं, अगर हम उस वेबिनार को उस तरीके से करेंगे तो उस वेबिनार की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। सिमिलर टू सेमिनार, अगर हम एक डेकोरम बना दें, आपने देखा होगा जैसे किसी सेमिनार के अंदर पार्टिसिपेंट अलग दिखते हैं और एक ट्रेनर अलग दिखता है, तो हमें जो उसका ओवरव्यू रखना पड़ेगा, जो भी हमारे ट्रेनर हैं या सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, उनका ओवरव्यू ऐसा होना चाहिए, हमेशा उनके पीछे एक स्क्रीन होनी चाहिए और सामने उनके एक स्क्रीन होनी चाहिए जिसके वो लोगों को पीछे वाली स्क्रीन पे समझा सके और सामने वाली स्क्रीन पे लोगों को देख सके। तो इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं और एक अच्छी ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं लोगों को, तो इससे आपका वेबिनार काफी ज्यादा इफेक्टिव होने वाला है। और साथ में आप कोशिश कीजिएगा कि पार्टिसिपेंट्स को उस ट्रेनिंग के दौरान पूरा मौका दें। आपकी वेबिनार के अंदर मेंशन होना चाहिए कि ट्रेनिंग के बाद कौन सी डेट को या किस टाइम आपका डिस्कशन या क्वेश्चन आंसर का टाइम आएगा, जिससे लोग इजिली प्रिपेयर हो जाए और उस वेबिनार को एंजॉय कर सकें और पूरी तरीके से उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सके। और एक वेबिनार का रिजल्ट उसकी ट्रेनिंग से ही निकलता है। एंड द लास्ट बट द ऑप्शनल स्टेप इज ई सर्टिफिकेशन। ई सर्टिफिकेशन क्या है? आप एक फ्री में ऑनलाइन सर्टिफिकेट क्रिएट कीजिए। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाए, आपका वेबिनार कंप्लीट हो जाए, आप लोगों को उसे ऑनलाइन ही सेंड कर सकते हैं। आप इस तरह का फ्री सर्टिफिकेशन बना सकते हैं। मैं आपको अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आप कैसे एक फ्री सर्टिफिकेशन क्रिएट कर सकते हैं। और ये ऑप्शनल इसलिए है, अगर आप सिंपल एक ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं कि जैसे गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसमें चाहें तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी ट्रेनिंग
और पार्टिसिपेंट के लिए इस सर्टिफिकेशन की वैल्यू कितनी है ये डिपेंड करेगा आपका इस स्टेप्स को फॉलो करने के लिए। तो ये किसी भी वेबिनार का लास्ट स्टेप है। देखिए, अगर आप एक प्रोफेशनल वेबिनार कर रहे हैं तो साथ में आपके पास उसका एक प्रूफ होना चाहिए, तो इसलिए आपको उसकी रिकॉर्डिंग भी रखनी पड़ेगी। जिस स्क्रीन पे आप वेबिनार चला रहे हैं, मींस लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, और जिस स्क्रीन पे आप लोगों को देख पा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा कोई भी स्क्रीन रिकॉर्डर लगा करके उस पूरे वेबिनार को आप रिकॉर्ड करके अपने पास रख सकते हैं। फ्यूचर में आपके पास एक लाइब्रेरी बन सकती है, या फिर एक ऑनलाइन लाइब्रेरी भी क्रिएट कर सकते हैं जिसके अंदर आपके वेबिनार्स मौजूद हमेशा रहेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इस वेबिनार की सीरीज को मैं आगे और चलाऊं कि फ्री सर्टिफिकेशन, प्रपोजल, पूरी तरीके से ट्रेनिंग कैसे दी जाती है, या कैसे हम पूरे दुनिया में किसी भी लोगों को अप्रोच कर सकते हैं, साथ में इसकी हेल्प से हम कोई ट्रेनिंग प्रोवाइड करके कुछ अपने साइड में कुछ अर्निंग कर सकते हैं, या फिर इसे पूरा एक तरह का नया प्रोफेशन बना सकते हैं, तो उसके लिए आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, साथ में इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।